इसी हवाले से हमने दावत दी है मोहतरमा कशमाला जदून को, जो कि माहिर माहौलियात हैं। अस्सलाम वालेकुम कशमाला, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। जी कशमाला, आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि हमारा मुल्क पाकिस्तान इस मसले में क्यों पड़ा है और इसमें इसका हल क्या है? पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि इस बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम के बारे में और लोगों को अवेयरनेस देने के बारे में आपने मुझे इनवाइट किया है। सबसे पहले तो मैं थोड़ा-सा बैकग्राउंड के बारे बिल्कुल। में बताना चाहूँगी जी, ज़रूर। कि अल्लाह ताला ने एक्चुअली अपनी नेचर जो है उसमें एक बैलेंस रखा है। बिल्कुल। और उसी हिसाब से हमारे वेदर पैटर्न्स हमारी टेम्परेचर में चेंजेस उसी हिसाब से जारी हैं। लेकिन हम जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हम ये टेम्परेचर चेंजेस का बायस बन रहे बिल्कुल। हैं, जिसकी वजह से हमारे मौसम और में उनके खासी टाइमिंग्स में तब्दीली हो हाँ रही जी, है, बिल्कुल बिल्कुल। तब्दीली रोनमा हो रही है। मैं बहुत दूर की बात नहीं करूँगी, अगर हम अभी अपना विंटर सीज़न देख लें बिल्कुल। तो दिसंबर बिल्कुल ड्राई सीज़न हमारा जा रहा है। बिल्कुल। जो बारिशें विंटर सीज़न में नेचुरली होनी चाहिए एबटाबाद में और जो बरसों से जिस तरह से होती आ रही हैं, अनफॉर्चुनेटली क्लाइमेट चेंज की वजह से आप कह लें ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बिल्कुल। हमारा रेनफॉल उस तरह से नहीं हो रहा। और इसका बड़ा इम्पैक्ट जो है वो ह्यूमन हेल्थ के ऊपर है कि उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियाँ हम इंसानों में जन्म ले रही हैं। और जी, अगर सामईन हम हमने हमने बिल्कुल, बिल्कुल माज़रत। बिल्कुल, हमने ये देखा है कि बहुत बड़ी-बड़ी तहज़ीबें, चाहे वो वादी सिंध की तहज़ीब हो या हड़प्पा की तहज़ीब हो, वो सब मिलिया-मेट हुई हैं इन्हीं मौसमी चेंजेज़ की वजह से। हाँ जी, और बिल्कुल। एक और मैं अगर आपको बात करूँ हमारा प्रोविंस है पंजाब। अभी बिल्कुल। जो बहुत ही बर्निंग इश्यू है वो स्मॉग का है। बिल्कुल। स्मॉग एक्चुअली उससे हमारी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो इस हद तक गिर चुका है कि वो जगह अगर बात की जाए तो इंसानों के रहने के काबिल नहीं रही। बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली अभी हमारे जो निगरान सेटअप है वहाँ पर पंजाब में उन्होंने एक आर्टिफ़िशियल रेन भी, लेकिन ये तमाम चीज़ें जो हैं ये एक शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है। बिल्कुल। और इसकी वजह से वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं वो उसी एयर को इन्हेल कर रहे हैं। बच्चों में खाँसी, गला ख़राब और सीवियर केसेज़ में तो निमोनिया और बिल्कुल। डेथ्स भी इस चीज़ से हो रही हैं। तो ये बहुत ही एक सीरियस प्रॉब्लम है और सॉरी, हमें इसको पहले तो लोगों में अवेयरनेस पैदा करनी चाहिए कि लोग इस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझें। और बिल्कुल। इसके अलावा हमें कुछ चेंजेस अपने लाइफ़स्टाइल में करनी चाहिए जिसकी वजह से हम इस चीज़ को कुछ हद तक कम कर सकें। और इसके अलावा हमारे इंडिविजुअल लेवल पे, ऑर्गेनाइज़ेशन के लेवल पे हमारे जो गवर्नमेंट जो है उसको ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए, लोगों को अवेयरनेस देने के बारे में कि लोग इस प्रॉब्लम को समझें और इसको कम करने के लिए हर कोई अपना रोल प्ले करे। जी, बिल्कुल, जैसे आपने बताया कि ये जो मसला है माहौल का, ये इंसान के माशी ज़िंदगी और उसकी सेहत दोनों के ऊपर असरअंदाज़ हो जी, रहा है। बिल्कुल। और आने वाले वक़्तों में हम देखेंगे, खुदा ना ख़वास्ता अगर इस पर काबू ना पाया गया, तो ये इंसान की ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर हावी हो जाएगा हाँ इंसानी जी, ज़िंदगी पर। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। एक्चुअली क्लाइमेट चेंज ना सिर्फ ह्यूमन ह्यूमन हेल्थ को इम्पैक्ट कर रहा है बल्कि हमारी इकोनॉमी को भी बहुत बुरी तरह से डैमेज जी, कर रहा जैसे है। बिल्कुल हमारा साहिली शहर कराची है हाँ और ये जी, एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि ग्लेशियर्स के पिघलने की वज़ह से ये इसकी इसकी ये जो है वो सी लेवल सी लेवल राइज़ हो राइज़ हो जाएगा, बिल्कुल। सकता है। इसके अलावा 2023 में हमारे यहाँ जो फ्लड्स आ रहे हैं, आप उनकी बिल्कुल। इंटेंसिटी देख लीजिए कि 2023 में हमारा बलूचिस्तान प्रोविंस, पंजाब, सिंध और चूँकि हम एक एग्रीकल्चर कंट्री हैं, हमारा बिल्कुल। जितना भी ज़र-ए-मुबादला है वो ज़राअत पे बिल्कुल। मुनहसर है। तो हमारी क्रॉप्स इतनी बुरी तरह से डैमेज हो रही हैं, हमारी व्हीट, राइस की क्रॉप्स बिल्कुल तबाह हो गई थी इन फ्लड्स की वजह से। बिल्कुल। बिल्कुल। हम बलूचिस्तान में जो हमारे फलों के बागात हैं, स्पेशली जो सेब के बागात थे, वो बिल्कुल तरह से क्रॉप्स जो हैं बिल्कुल तबाह हो गई थी। और ये सिर्फ़ क्लाइमेट चेंज जो है, हमें ना सिर्फ़
हमारी सेहत पे असरअंदाज हो रहा है, बल्कि ये हमारी इकोनॉमी को, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो रहे हैं, बिल्कुल, हमारी कम्युनिटीज़ जो हैं वो डिस्टर्ब हो रही हैं, उनके घर बिल्कुल। तबाह हो जाते हैं। इसके अलावा फिर लोग जो हैं वो माइग्रेशन करते हैं सिटीज़ की जानिब, वो बिल्कुल, सिटीज़ पे बर्डन पड़ा है। सो हम कह सकते हैं कि ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं और इन सब का वाहिद सॉल्यूशन जो है वो मेरे नज़दीक सबसे पहले तो अवेयरनेस होनी चाहिए लोगों में और दूसरा ये है कि गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज़ बनाए कि जिसकी वजह से टूरिस्ट जो हैं वो इन जगहों पे कम तादाद में जाएँ या उतने टूरिस्ट जाएँ जो कि वहाँ के इकोसिस्टम को एटलीस्ट डिस्टर्ब ना करें। बिल्कुल। सो ये बहुत बर्निंग इश्यू है और आई होप कि हमारे इदारे काम कर भी रहे हैं और हम इसमें कामयाब भी होंगे इंशाल्लाह। जी, कशमाना बिल्कुल, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा और हम भी उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द इस मसले के ऊपर काबू पा लिया जाएगा और आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, हमें आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत हमारी इन्फॉर्मेशन में इज़ाफ़ा हुआ और आपकी आमद का बेहद शुक्रिया और थैंक यू सो मच। आप जैसे लोग बिलाशुबा हमारे मुआशरे की ज़रूरत हैं और हम चाहेंगे कि आइंदा भी आप हमारे साथ आएँ और हम सेशन करें जी, श्योर। और अल्लाह हाफ़िज़।